वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी सब्जेक्ट्स। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है वो है फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय पार्टीशनिंग मेथड वेयर ए इज पी 0 क्यू। ठीक है, एंड पी एंड क्यू आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंपली क्या है, हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढेंगे बाय पार्टीशनिंग मेथड। ठीक है, हमें पता है जब हमारे पास एक मैट्रिक्स, फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पी 0 एंड क्यू, ये भी एक मैट्रिक्स होगी, ये भी एक मैट्रिक्स होगी, ये नल मैट्रिक्स होगी, ये एक नल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव ए 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 2 3 5 6, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, हमें इसका इनवर्स ढूंढना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स का पार्टीशन करेंगे। ठीक है, फिर दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो हम क्या करेंगे, हम इस फिर हमें जो है इजी होगा बाय पार्टीशनिंग मेथड। अगर हमारे पास इस टाइप की मैट्रिसेस होगी पी एंड क्यू, यहाँ से नल मैट्रिक्स, हम पहले इस चीज को सीखेंगे कि हम कैसे जो है इनवर्स निकाल सकते हैं। इसके लिए हम जो है पी का फॉर्मूला निकालेंगे, क्यू का फॉर्मूला निकालेंगे, ताकि जो है हमें इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स जो है ढूंढने में बहुत ही आसानी हो जाए। पहले हम ये सीखेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे निकाले। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनवर्स कैसे निकाले मैट्रिक्स का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो here we know तो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि किस फॉर्म में है, P 0 एंड Q, where P and Q are नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो हमें गिवन क्या है, we know P and Q are नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। ठीक है, और ये जो है इस मैट्रिक्स का डायगोनल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स का डायगोनल फॉर्म कर रहे हैं, जिसका मतलब है विच इम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर कैसे, फिर से एक बार समझते हैं अच्छे से। देखो हमारे पास जो है मैट्रिक्स गिवन है ए। ठीक है, तो पी क्यू 0 एंड 0। ठीक है, तो हमें पी जो है we have given that P is non-singular, it's not equal to 0, and Q is non-singular। ठीक है, जिसका मतलब है ये इसका मैट्रिक्स का डायगोनल, सो P into Q जो है वो भी तो होगा ना नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स A is नॉन सिंगुलर। ठीक है, अगर हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट्स, A इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है। से A इनवर्स जो है इट्स इक्वल टू RSTU। ठीक है, तो दिस इज A इनवर्स एंड वी नो A into A inverse is equal to I, we know this, let this be equation first। ये एक आइडेंटिटी है तो हमें पता है। तो P0 हमें गिवन है A मैट्रिक्स, और A इनवर्स जो हमने लेट कर लिया था that is RSTU which is equal to I, that's identity matrix 1 0 0
सॉरी दिस इज 1, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नाउ multiplying these two matrices, so this is PR and plus 0 T, and this is PS plus 0 U, that is 0 into this Q into T, ठीक है। तो this is 0 into S Q into U, ठीक है। this is identity matrix, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक जो है अच्छे से समझ आया होगा। नाउ इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो लेट मी चेक, हियर इज PR, ठीक है। दिस इज PR, तो PR0T, दिस इज P इंटू, हाँ बाकी ठीक ही है, ठीक है। तो PR इज इक्वल टू 1, PR इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो PS equal to 0, let this be equation first, second, and QT is 0, this is equation third, and QU is 1, QU is 1, this is equation fourth। and we know P जो है हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसका मतलब है P इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, exists। तो मल्टीप्लाइंग P inverse equation first and second, we get, both sides करना है, we get, okay। I hope आपको यहाँ तक समझ आया होगा। P inverse PR equals to 1, दूसरा क्या था हमारे पास, P inverse PS equals to 0, so R is equal to identity, yeah we can say 1, and S equals to 0। now we also know Q is non-singular matrix, ठीक है। ये non-singular matrix, that means Q inverse जो है exist कर रहा है। तो इनवर्स उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जो कि नॉन सिंगुलर हो, जिसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर ना हो। तो क्यों इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, प्री मल्टीप्लाइंग आप लिखना, प्री मल्टीप्लाइंग। तो प्री मल्टीप्लाइंग ये बहुत ही आसान है, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय क्यू इनवर्स, ठीक है, इन थर्ड एंड फोर्थ। तो दिस इज QT and Q inverse equals to 0। दूसरा क्या था, आई थिंक QU equals to 1, ठीक है। QU equals to आइडेंटिटी, तो हम Q इनवर्स करेंगे, एक जगह यहाँ पे गलत हो गया, दिस इज Q इनवर्स। तो ये जो है Q इनवर्स आएगा यहाँ पे, जो है ये भी यहाँ भी अगर आप करोगे तो फिर भी ये 0 आ ही जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा। तो दिस इज T इक्वल्स टू 0 एंड U इक्वल्स टू Q इनवर्स, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, हम जो है पुट करेंगे तमाम जो वैल्यूज हमें आई इन A इनवर्स, जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसी में, ठीक है। तो दिस वाज A P Q 0, सॉरी
0 अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स गिवन होगी तो A इन्वर्स जो है वो क्या थी हमारे पास R S T and U, where T is 0, U is Q inverse and P जो था it was sorry R जो था R किसके बराबर हमें आया था R was Q inverse and S is 0. आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा. दिस इज P इनवर्स एंड दिस इज 0. तो जब भी आपको ऐसी अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होगी, इस फॉर्म में मैट्रिक्स होगी, तो अगर आपको A इनवर्स निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इस ये भी जो है एक मैट्रिक्स होगी, इसका आप इनवर्स निकालेंगे और इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे. वो बहुत ही आसान होगा एज कम्पेयर टू A का इनवर्स निकालने से, क्योंकि हमें जो है एडजॉइंट मेथड से करना होगा तो हमें पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी होगी, फिर डिटरमिनेंट, फिर जाके A इनवर्स. ऐसे जो है हम पार्टीशनिंग मेथड से बहुत इजीली इनवर्स जो है निकाल सकते हैं. बाकी नल मैट्रिक्स एज इट इज. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. कल जो है मैं इस पे एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. और अगर आपको समझ आया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए.